और चलिए अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो कि मिल रही है। केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। ईडी को 22 अप्रैल को जवाब दाखिल करना होगा। केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती दी। हाई कोर्ट में 9 समन जारी किए जा चुके हैं ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को। 9वें समन पर कल उन्हें पेश भी होना है। इससे पहले एक भी समन पर अरविंद केजरीवाल ईडी के पेश नहीं हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसमें कोर्ट की ओर से ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 22 अप्रैल तक ईडी इस पूरे मामले पर जवाब दाखिल करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मामले की 22 अप्रैल को होगी। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की किसी भी कार्रवाई पर फिलहाल कोई प्रोटेक्शन लेकिन नहीं है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया कि केजरीवाल ईडी के सामने आखिर क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण मिल जाए तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया। फिलहाल 22 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बताया जा रहा है कि पूछा गया कि समन पर अरविंद केजरीवाल आखिर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन जारी हुए सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा कि हम वर्चुअली किसी भी समय ईडी के सामने पेश होकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से पक्ष रखते नजर आए कोर्ट में। उन्होंने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, अरविंद केजरीवाल पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, जिस पर कोर्ट ने बताया जा रहा है कि इनकार कर दिया है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की किसी भी कार्रवाई पर फिलहाल कोई प्रोटेक्शन नहीं, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कहा गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल से कि आखिर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। 9 बार समन जारी हो चुका है अरविंद केजरीवाल को। कुल 10 समन, 9 समन इसमें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए हैं, जबकि एक समन दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के समक्ष पेश होना था, लेकिन किसी भी समन पर ईडी के अभी तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर ईडी की टीम की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की शिकायत भी की गई थी। वहां से जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया गया। हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अब बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। तो केजरीवाल की याचिका से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। मेरे साथ आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, क्या हुआ पूरे मामले पर आज कोर्ट में? देखिए, केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से आज मायूसी हाथ लगी है। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी ने जो उनको समन जारी किए हैं उसमें कोई राहत नहीं दी। दरअसल केजरीवाल की तरफ से आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हुए थे। उन्होंने समन के दौरान प्रोटेक्शन की मांग की थी और ये कहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। इसके बाद ईडी की तरफ से ये दलील दी गई कि हमने तो अब तक कुल 9 समन जारी किए हैं और 8 समन में तो अरविंद केजरीवाल पेश ही नहीं हुए हैं। तो कोर्ट में फिर सिंघवी ने ये कहा कि अगर हमें संरक्षण दिया जाता है, यानी अगर हमें गिरफ्तारी से राहत दी जाती है, तब हम जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। लेकिन ईडी के वकील ने कहा कि नहीं, इनकी जो याचिका है वो सुनवाई योग्य ही नहीं है। जो याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है, उस पर किसी को राहत कैसे दी जा सकती है। तब कोर्ट ने कहा कि क्या ईडी के जो वकील हैं, आप इस पर अपना जवाब दाखिल करेंगे? उन्होंने कहा हाँ, हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन इन्हें किसी भी तरह से कोई राहत ना दी जाए। कोर्ट ने कहा ठीक है, आप 2 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करिए। 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई है, यानी आज की तारीख में अगर हम कहें तो केजरीवाल को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, यानी केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकी हुई है। हालांकि ईडी का जो समन है उसके मुताबिक उन्हें कल ईडी के समक्ष पेश होना है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल जो है वो कल ईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं। यानी कि कोर्ट की ओर से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट के हिसाब से आशीष, कल ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना चाहिए। नहीं, देखिए, कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा कि आप पेश होंगे या नहीं होंगे। दरअसल कोर्ट के सामने ये मामला ही नहीं है।
कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जो 9 समन थे उनको चुनौती दी है और ये कहा है कि ये सभी जो समन हैं वो असंवैधानिक है, वो गलत तरीके से जारी किए गए हैं और इस शराब नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इन समन को रद्द कराया जाए। तो समन पर पेश होने का इस पूरे मामले पर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने समन के वैधानिकता को ही चुनौती दे दी है और वही काम अरविंद केजरीवाल ने किया है कि समन के वैधानिकता को चुनौती देते हुए राहत की मांग की है। राहत मिली नहीं, समन कल के लिए जारी है, कल पेश नहीं होते, वकील द्वारा जवाब दाखिल किया जाता है तो फिर ईडी एक नया समन जारी करेगी। और दूसरी सबसे है बात कि ईडी जो है वो कानून मुताबिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमने अगर पिछले किरदारों को देखा होगा शहर में, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे के कविता, मैं इन 3 नामों को इसलिए ले रहा हूँ, गिरफ्तारी तो 10 से ज्यादा लोगों की हुई है लेकिन ये 3 बहुत बड़े नाम थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एक सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। तब सीबीआई ने कहा कि आने वाले समय में एक वीवीआईपी केस में गिरफ्तारी हो सकती है। सोमवार को एक रिलीज जारी की जाती है ईडी की तरफ से, जिसमें यह कहा जाता है कि बी कविता ने अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए वाली साजिश रची। इसमें साजिशकर्ता के रूप में अरविंद केजरीवाल को ईडी पोर्ट्रेट करती है। वो अरविंद केजरीवाल जो अभी तक कहीं भी पिक्चर में नहीं थे, ईडी ये नहीं बता रही थी कि क्या वो गवाह हैं, क्या वो आरोपी हैं या उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ईडी की प्रेस रिलीज से उन्हें साजिशकर्ता के लपेटे में ले लिया गया। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल को किसी भी फोरम से राहत नहीं मिलती, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना तय है, ये आप तय मान के चलिए। बिल्कुल, और एक डर भी साफ तौर पर हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के भीतर। आशीष, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या फिर कहीं बयान दिया जाता है तो यही कहते हैं कि बीजेपी हमें फंसा रही है, गिरफ्तार ईडी करना चाहती है अरविंद केजरीवाल को। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए ही हाईकोर्ट का एक तरह से रुख किया अरविंद केजरीवाल ने। अब हाईकोर्ट से भी चूंकि राहत कोई मिलती नजर नहीं आई, प्रोटेक्शन से साफ तौर पर इनकार कर दिया, अब आगे क्या कोई और विकल्प बचता है? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं और जा सकते हैं केजरीवाल? नहीं, ये तय मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि 22 अप्रैल तारीख बहुत लंबी है। अगर आज आप देखें तो आज केवल अगर हम इस पूरे महीने की बात करें तो आज 20 मार्च चल रहा है। 1 महीने का वक्त है। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है, इतना मुझे नहीं लगता केजरीवाल इंतजार करेंगे। या तो वो कोर्ट से ये मांग करेंगे कि इस हियरिंग को प्रीपोन्ड किया जाए, यानी जल्द सुनवाई की जाए, या तो इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे इतनी लंबी तारीख दे दी गई, लोकसभा के चुनाव है, कोई भी जो वो राजनीतिक देश के चलते हो सकता है कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर ले, जो बार बार अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते रहे हैं। लेकिन कोई भी फोरम में जाएं, ये तय मान के चलिए कि उन्हें जांच के एजेंसी के सामने पेश होना ही होगा, क्योंकि जांच से बचने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, ईडी के सवालों का सामना करने से बच रहे हैं, ऐसे में मुश्किलें जरूर उनकी बढ़ सकती हैं। आपका फिलहाल शुक्रिया आशीष इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।